चलिए अगला टॉपिक देखिए, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ये 5 नंबर का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। जिस प्रकार से अक्षीय स्थित, निरक्षीय स्थित और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लिखा जाए। ऊर्जा हानि देखो, समझिए ध्यान से। तो जब एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ेंगे, आवेश का आदान प्रदान करेंगे, तो उस दौरान एक चालक से आवेश दूसरे चालक में जाएगा, तो बीच में रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे प्रतिरोध कहते हैं। उस प्रतिरोध के कारण ऊर्जा, ऊष्मा और किसी भी भाव में कह सकते हो वो आवेश जो है लॉस हो जाता है। हालांकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि आवेश संरक्षित होता है, लेकिन आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि होती है, ये सत्य है। ऐसा नहीं कह सकते कि ऊर्जा हानि नहीं होती। तो कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कुछ न कुछ खर्चा गाड़ी में, पेट्रोल में, डीजल में हो जाता है, तो वो खर्चा एक्सपेंस कहलाता है ऊर्जा हानि। तो ठीक इसी तरह से हमने कहा कि मान लेते हैं 2 चालक है, एक चालक ए, एक चालक बी, जिसकी धारिता C1 और C2 है। माना चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 और चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। अब उसके बाद वही चित्र आप लोग बना लेना। चालक ए को जोड़ने के पूर्व, तो हम आप लोग बना लीजिएगा, मैं यहीं पर लिखता हूँ। तो लिखता हूँ जोड़ने के पूर्व, जोड़ने के पूर्व ऐसे लिख दीजिए स्टाइल में, और नीचे लिखिए चालक ए की ऊर्जा। चालक ए की ऊर्जा, मान लो इसका नाम है सूत्र में U1। अब फार्मूला सबको मालूम है, 1/2 C1 V1²। इसी प्रकार चालक बी की ऊर्जा, इसको लिख दिया मान लो U2। इसका फार्मूला आपको मालूम है 1/2 C2 V2²। अब ये कहें कि जोड़ने के पूर्व इस सिस्टम का, इस निकाय की कुल ऊर्जा, यहाँ लिखेंगे जोड़ने के पूर्व इस निकाय की कुल ऊर्जा। तो ऊर्जा चूंकि एक अदिश राशि है, तो मान लो ऊर्जा का नाम हमने U दे दिया। अब ये U का मान इन दोनों ऊर्जाओं का योग के बराबर है। तो U1 का मान सामने लिखा है, U2 का मान भी सामने लिखा है, कुछ कॉमन है सिर्फ 1/2, अंदर बचा C1 V1² धन C2 V2²। इसको मान लिया समीकरण 1। तो ये ऊर्जा है कुल ऊर्जा चालक ए और चालक बी को जोड़ने के पूर्व। अब ऊर्जा हानि पता लगाना है तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ने के पूर्व निकालेंगे, एक बार जोड़ने के बाद लगाएंगे, और अगर देखेंगे कि उनके में कुछ अंतर है तो घटा के देखेंगे। अगर उनके में अंतर है तो ऊर्जा का हानि है, अगर अंतर नहीं है तो ऊर्जा में हानि नहीं है। तो चलिए जोड़ने के पूर्व निकाल सकते हैं, तो जोड़ने के पश्चात, तो नीचे लिखिए जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद। तो देखो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि जोड़ने के बाद जब जो है एक चालक से आवेश का प्रवाह दूसरे चालक में तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए, और उस विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यानी जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, और उस उभयनिष्ठ विभव का मान सबको मालूम है, C1 V1 धन C2 V2 बटे C1 धन C2। जोड़ने के बाद मैंने कहा कि चालक जिसमें एक में विभव ज़्यादा है और एक में विभव कम है, यानी उच्च विभव से आवेश का प्रवाह निम्न विभव की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो वो विभव कहलाता है उभयनिष्ठ विभव, अर्थात उभयनिष्ठ विभव V बराबर इतना C1 V1 धन C2 V2 बटे C1 C2। इसको मान लिया समीकरण 2। अब
ठीक उसी तरह से जैसे जोड़ने के पूर्व हमने चालक ए और चालक बी की ऊर्जा निकाले थे, तो हम निकालेंगे जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा। अब ये U1 डैश नाम दे देते हैं, ध्यान देना, और इसी में मैं काम चला देता हूँ, आप लोग नीचे से लिखेंगे। तो यहाँ पर V1 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कारण क्योंकि अब विभव क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक इसी प्रकार चालक बी की भी ऊर्जा आप लोग लिखेंगे। हम यहाँ इसका नाम U2 डैश दे देते हैं, और इसके में भी V2 नहीं लिखेंगे, कारण क्योंकि इसका भी विभव उभयनिष्ठ है। अब जोड़ने के पश्चात लिख सकते हो इस निकाय की कुल ऊर्जा। तो मान लो इसका नाम U डैश, यहाँ दोनों का जोड़ U1 डैश धन U2 डैश, राइट है। तो चलिए इन दोनों का मान रख देते हैं। देखो पीछे समान ये है 1/2 C1 V स्क्वायर धन 1/2 C2 V स्क्वायर। इस वाले में देखो V स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये V स्क्वायर आया। अब यहाँ हम चाहें तो देखिए यहाँ V चला जाएगा बाहर, तो यहाँ स्क्वायर नहीं बचेगा, तो C1 धन C2 और V स्क्वायर। अब इस V का मान हम समीकरण 2 से उठा के रख सकते हैं, तो लिख लीजिए, और समीकरण 2 से V2 का मान रखिए। तो चलिए आप लोग भी रखिए और मैं भी रखता हूँ। जैसे मान रखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या प्राप्त हो जाएगा। U डैश बराबर मिलेगा 1/2 C1 धन C2, और V का मान आपको मालूम है C1 V1 प्लस C2 V2 और अपान में C1 प्लस C2। लेकिन बाहर देखो होल स्क्वायर लगा, इसलिए यहाँ भी हम लोगों को होल स्क्वायर लगाना चाहिए। अब अगर होल स्क्वायर का मतलब है कि इसका पूरे का वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए। यहाँ भी देखिए C1 धन C2 है, यहाँ भी C1 धन C2। अगर होल स्क्वायर करने से अच्छा कि इसको 2 बार लिखोगे तो एक कट जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिख दें 1/2, और एक कट जाए तो छोड़ देते हैं, और वहाँ बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अलग कर दिया, और ये जो बचा एक इससे कट गया, तो सिर्फ C1 प्लस C2 बचा। समझ गए ना, एक होल स्क्वायर में से एक हिस्सा कट गया, एक बच गया, और इसका होल स्क्वायर नहीं होने इसलिए अलग से लिख दी। ये हो गया U डैश, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। तो ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, ये जोड़ने के बाद ऊर्जा प्राप्त हुई है, और पिछला जो समीकरण 1 था वो जोड़ने के पूर्व ऊर्जा थी। अब अगर ऊर्जा हानि है तो हम लोग क्यों ना ऊर्जा हानि के लिए बड़ी ऊर्जा में छोटी ऊर्जा को घटा दें। अतः दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि का नाम दे दिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए डेल्टा U, और ये मान हो जाएगा U माइनस U डैश। और हमेशा याद रखिए कि U बड़ा है इसलिए U माइनस U डैश हुआ है। U का मान समीकरण 1 में देख लीजिए, और U डैश का मान समीकरण 3 में देख लीजिए, दोनों मान उठा करके रख दीजिए। तो चलिए मैं रख देता हूँ, मैं यहीं से काम चला देता हूँ, आप लोग अलग से लिखेंगे। तो लिखते हैं डेल्टा U बराबर 1/2, पिछले मान में देखेंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये था समीकरण 1, और बीच में लगा है माइनस, और यहाँ लिखा है 1/2। क्लियर? आप देखें तो 1/2 दोनों से कॉमन आ गया, लो 1/2 कॉमन ले लिया, और अंदर जो बचा, चाहे तो C1 प्लस C2 भी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो 1/2 C1 प्लस C2, ध्यान से देखिए कॉमन ले लिया, तो चूंकि इसमें तो था नहीं, तो जब कॉमन नहीं होगा तो इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, जिसको लघुत्तम बोलते हैं, यानी इसका गुणा इससे कर देंगे। ये बच्चा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और गुणे में ये आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, ये देखो 1/2 इसमें बाहर आ गया, और ये पूरा का पूरा बच गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा बड़ा है तो मजबूरन हमको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, राइट है। तो चलिए लिखते हैं, थोड़ा हम छोटा छोटा लिखेंगे, 1/2 C1 प्लस C2, इस C1 का गुणा इस C1 से, C1 का स्क्वायर, साथ में देखो V1 स्क्वायर लिखा है, प्लस
इस C1 का गुणा इससे, तो C1 और बगल में देखिए C2V2 स्क्वायर लिखा है। ओके, C2 का गुणा इस C1 से, यानी C1 C2 और बगल में लिखा है V1 स्क्वायर, और इस C2 का गुणा इससे प्लस लगा करके देखिए प्लस C2 गुणा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये देखिए, तो ये इसका इससे गुणा किया, यानी 2 दूनी 4 पद हो गया। अब यहाँ माइनस लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ ब्रैकेट बना करके, ये यहाँ लिख देता हूँ माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक जगह पे C1 V1, बी जगह पे C2 V2, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये a हो गया, फिर b की जगह पे 2C1 C2, क्योंकि फार्मूला याद होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी एक जगह पे C1 V1 ये लिख दिया, और प्लस 2ab, तो 2 एक जगह पे ये C1 V1 और बी की जगह पे C2 V2 और प्लस बी स्क्वायर, तो यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसका बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सही है ना। अब इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो आप लोग माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए और हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं। तो चलिए गुणा कर देते हैं, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 धन C2 ये लिख दिया, और जो अंदर बचा ये पूरा उतार दिया, फिर काट देते हैं, ये देखो इसको कट गया, ये इससे कट रहा है, राइट है ना, तो जो कट रहा है काट दीजिए, जो बचे उतार दीजिए, तो बच रहा है डेल्टा U धन डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2। तो आप देख सकते हैं क्या किया मैंने, इसको ये लिख दिया एज इट इज, इसको ये लिख दिया एज इट इज, और ये माइनस वाला ये लिख दिया, और जो कट गया वो छोड़ दिया, राइट है ना। अच्छा, अब आप देखिए तो ध्यान से C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आ गया तो लिख देंगे C1 C2 और होल अपॉन 2 C1 प्लस C2, ध्यान से देखिए, लेकिन अंदर बचा क्या, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में देखिए तो 2, और यहाँ C1 C2 तो बाहर आ गया, अंदर बचा V1 V2, और ये फार्मूला आप सब देख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर और a माइनस 2ab, मतलब समझ गए होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर से इससे मैच होता है, इसलिए यहाँ पर हमने उसकी जगह पर ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। यही ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है।